हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। तो चलिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए पट्टाभी सीतारमैया, बी जेपी कृपलानी, सी के एम मुंशी, डी नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है पट्टाभी सीतारमैया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। यह महात्मा गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट थे। पट्टाभी सीतारमैया 1948 में जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से संविधान के हस्तलिखित कौन थे। ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी के एम मुंशी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई। ए 10 दिसंबर 1945, बी 9 दिसंबर 1940, सी 12 दिसंबर 1940, डी 13 दिसंबर 1948। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ए 565, बी 562, सी 389, डी 400। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 565 संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें रियासतें 93 थी और प्रांतों की कुल संख्या 293 थी और 4 अन्य सीटें थी दिल्ली, अजमेर, कुर्ग किर्गिस्तान और बलूचिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष की। ए 1934, बी 1939, सी 1940, डी 1945। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1934 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी और यह मांग एम.एन. रॉय ने की थी। महात्मा गांधी जी द्वारा संविधान सभा की मांग 1922 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। मसौदा समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसमें कुल सदस्य 7 थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संविधान सभा के किस संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। ए 56वां, बी 45वां, सी 40वां, डी 36वां। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 56वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ए 20वां, बी 21वां, सी 22वां, डी 24वां। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1971 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी असम, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केरल का कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है।
असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पोवदास किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अन्य और प्रमुख लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोली नृत्य, लावड़ी नृत्य, पोवदास और तमाशा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से भवई एवं टिप्पणी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ए तेलंगाना, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात के अन्य लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों। गरबा, गरबी और रास, टिप्पणी, डांगी नृत्य, हुंडो, मटुकुडी, सिद्धि और धमाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न प्राप्त हुआ? ए 2009, बी 1999, सी 1996, डी 1998। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2009। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए सितार, बी ढोल, सी तबला, डी धमाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सितार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न मिला? ए 2001, बी 2002, सी 2003, डी 2004। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सन 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान का संबंध सेनाई से है और इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर सेनाई बजाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से भजन सोपारी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ए तबला, बी संतूर, सी बांसुरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तबला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अन्य कलाकार देखेंगे दोस्तों और उनसे जो वाद्य यंत्र वो बजाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किशन महाराज का संबंध तबला से है, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है और एस ब्लेस का संबंध शहनाई से है, अंतनाल का संबंध शहनाई से है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है जो बांसुरी वादक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? ए 6, बी 12, सी 10, डी 8। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6। वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी है वो देखेंगे दोस्तों। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है जो 2004 में जोड़ी गई थी। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और सबसे नई शास्त्रीय भाषा असम है। 2014 में शास्त्रीय भाषा बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से सलाल एवं बगलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए चिनाब नदी, बी सतलज नदी, सी व्यास नदी, डी रावी नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी। अन्य परियोजना देखेंगे दोस्तों। किशन गंगा परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है जो जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। उरी परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नाथपा जाखरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। यह योजना सतलज नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पोंग परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए व्यास नदी, बी रावी नदी, सी सरस्वती नदी, डी सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए व्यास नदी।
यह योजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चमेरा बांध परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। धौली गंगा बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पंजाब में स्थित थीन बांध जिसे बोलते हैं रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए रावी नदी, बी यमुना नदी, सी गंगा नदी, डी सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। माता टीला परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। कुछ और बांध देखेंगे दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी बेतवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राजस्थान में जवाहर सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए चंबल नदी, बी बेतवा नदी, सी पेरियार नदी, डी कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। काकरा पार बांध परियोजना किस राज्य में है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटक, डी केरल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से गोदावरी नदी पर स्थित बांध है? ए जायकवाड़ी, बी कोयना बांध, सी इडुक्की बांध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जायकावाड़ी बांध। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात देखें दोस्तों। यह बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। कोयना बांध कोयना नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अलमट्टी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा नदी, बी ताप्ती नदी, सी उकाई नदी, डी गोमती नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध परियोजना स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। केरल में स्थित कौन सी बांध परियोजना है? ए पेरियार बांध, बी इडुक्की बांध, सी नैयर बांध, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। श्री सेलम बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा नदी, बी डेमो नदी, सी ब्राकर नदी, डी कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी। यह बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेब पेज पर दिखने वाले क्लिक किया जाए तो उसे दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है। ए रेफरेंस, बी एंकर, सी यूआरएल, डी हाइपर लिंक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हाइपर लिंक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ORG से क्या तात्पर्य है? ए कॉमर्शियल साइट, बी ऑर्गेनाइजेशन, सी ओरिएंटेशन, डी गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। URL क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में या पेज का www पर एड्रेस।
यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? ए याहू मेल, बी बिंग, सी जीमेल, डी हॉटमेल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन महत्वपूर्ण सूचना को भविष्य के लिए स्टोर करता है? ए बुकमार्क, बी प्लास्टर, सी पाई चार्ट, डी प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है बुक मार्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर में मॉनिटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए विजिबल डिस्प्ले यूनिट, बी विजिबल डिस्प्ले टर्मिनल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया था? ए स्टीव जॉब्स, बी चार्ल्स बेबेज, सी डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, डी बिल गेट्स। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ए परमाणु, बी सुपर कंप्यूटर, सी फुगाको, डी तितान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है फुगाको, जो जापान का एक सबसे तेज कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? ए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, बी गूगल द्वारा, सी लिनक्स द्वारा, डी एप्पल द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रैम का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए रैम, बी मदरबोर्ड, सी डिस्क ड्राइव, डी सीपीयू। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? ए डिस्क ड्राइव, बी रैम, सी सीपीयू, डी मदरबोर्ड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी कंटेंट और तैयार करेंगे। थैंक यू दोस्तों।